एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक श्री अशोक कुमार गोयल हुणा ने अपना समुचा जीवन परमात्मा ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। श्री अशोक कुमार गोयल जी बहुत ही मिठी बोली ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम, श्री राम
वो आत्मा न तो पुण्य के साथ बंधा हुआ होता है, न पाप के साथ बंधा हुआ होता है। फिर शांति की जाती है तो किसके लिए शांति? आत्मा तो अपने आप में पवित्र है, वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा के ही अंश में जा करके विराजमान होता है। और वो आत्मा जब तक उस परमात्मा के श्री चरणों में जा करके विलीन नहीं हो जाता, तब तक इसी संसार में नाना प्रकार के द्वंद्वों से जूझता है। भगवान कहते कि नैनम चिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न तेनम क्लेदत्यापु न शोचयति मानव। आत्मा न किसी प्रकार किसी भी प्रकार का उस आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं, पाप और पुण्य के साथ किसी प्रकार कोई संबंध नहीं। और वो आत्मा पवित्र आत्मा परमात्मा के श्री चरणों में जाकर के विराजमान होता है। जब तक श्री चरणों में जाकर के विराजमान नहीं होता, तब तक वह इस संसार में भटकता ही रहता है। महाभारत के समय में भगवान कृष्ण जी का प्रादुर्भाव होने वाला था, देवकी का विवाह होने जा रहा था। कंस राजा अपनी बहन देवकी का विवाह के बाद डोली चढ़ाने जा रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तो जिस बहन की खुशी के साथ विवाह करके डोली बिठाने जा रहा है, उसी बहन के 8वें गर्भ से आने वाला बालक तेरा काल बनेगा। अब उस कंस ने मृत्यु के डर से, काल के डर से अपनी बहन को ले जाकर के कारागार में डाल दिया। और समय व्यतीत होता गया और उस कारागार के अंदर एक दिन भगवान प्रकट हो जाते। और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, तैसे ही देवकी और वसुदेव जी को जो जंजीरों से जकड़ा रहता था, भगवान जी के दर्शन करने मात्र से ही संसार रूपी जंजीरें उनके छूट जाती। कहने का भाव ये है कि जब तक परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ते, तब तक इस संसार में नाना प्रकार के द्वंद्वों से जूझना पड़ता। और उस आत्मा को परमात्मा के धाम में जाकर के ही निस्तार या शांति की अनुभूति होती है। अब आइए, अधिक समय न लेते हुए पूजनीय पंडित जी महाराज स्टेज में पहुंच चुके हैं। उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि वो अपने मुखारविंद से स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित। बाप मरे सिर नंगा होवे, वीर मरे कंड खाली। बाप दे बाजों जग दे अंदर, फिर कौन करे रखवाली। आज इस परिवार के बच्चों से पिता का साया उठ गया। मां के कदमों के नीचे जन्नत गली जाती है। अक्सर लोग कहते हैं मां के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन उस जन्नत का दरवाजा पिता से खुलता है। उस जन्नत का दरवाजा पिता से खुलता है। अभी बात हो रही थी, फोन आया टेलीफोन, रास्ते में ट्रैफिक काफी थी, आते आते थोड़ा लेट हो गया। क्या हुआ था पिताजी को? ऑक्सीजन की कमी थी कुछ समय से। वैसे भी अभी भी कोविड का दौर चल ही रहा है और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, सुना
कि लोग लाखों रुपए लेकर घूम रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रही थी। कई ऐसी अनुभूतियां होंगी, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का व्यक्ति इस संसार का त्याग करके चला गया। अचानक ही मौत की आंधी आई और अशोक जी को अपने साथ ले गई। तुम कहां चले गए हो, परिवार तुम्हें बुलाए। तुम कहां चले गए हो, परिवार तुम्हें बुलाए। जब से चले गए हो, तुम याद बहुत आते। तुम कहां चले गए हो, परिवार तुम्हें पुकारे। आज अशोक जी की तस्वीर को देखते हुए उनका परिवार, उनके बच्चे, इतने बड़े जहां में छोड़ा हमें अकेला। इतने बड़े जहां में छोड़ा हमें अकेला। किस बात की ये दुनिया, किस बात का ये मेला। हमें हर घड़ी तुम्हारी मुस्कान याद आए। तुम कहां चले गए हो, परिवार तुम्हें पुकारे। होती जरा सी आहट, लगता है तुम जो आए। होती जरा सी आहट, लगता है तुम जो आए। खोला किवाड़ देखा, कुछ झोंके हवा के आए। जाती दफा तो हमसे कुछ बात करके जाते। तुम कहां चले गए हो, परिवार तुम्हें बुलाए। अचानक चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश। जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए। कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर थे
जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, हर वक्त यही है गम। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर तुम कर ना सके सलाम, हाय दिल में रह गई बात, हाय दिल में रह गई बात। जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार। हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। आज बच्चे अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए, क्योंकि बाप के चले जाने से औलाद को अनाथ कहा जाता है, और बच्चों के लिए माँ बाप ईश्वर का रूप है, परमात्मा का रूप है। और बिना पिता के जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। मैं देख रहा हूँ हमारे भैया प्रेम मित्तल जी, क्योंकि हम जैसे लोग, चाहे मैं हूँ चाहे प्रेम जी हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, मैं मंचों से बोलता हूँ, ये समाज को राजनीति के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। और अक्सर हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, उन्होंने दिल पर पत्थर रखा होता है, क्योंकि रोज सुख में भी जाना है, दुख में भी जाना है। लेकिन पीड़ा दर्द तब होता है जब कोई अपना बहुत नजदीक का व्यक्ति संसार छोड़कर जाता है। अभी पिछले साल खुद मेरे पिताजी संसार छोड़कर चले गए। लोगों को समझाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद सिर से पिता का साया उठा, और आज जब पिता की कमी कदम कदम पर महसूस होती है, तो एहसास होता है कि बाप का होना सिर पर कितना जरूरी है। आज मैं देख रहा हूँ प्रेम मित्तल जी हमारे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। भाइयों के लिए भाई का चले जाना, अमरपाल जी गोयल, शीतल गोयल जी, शिवाज गोयल जी, संजीव गोयल जी। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ, मरण ना पाई ते टुटन ना पाई ते कोल वसींदियां दी लत पहना है। जब भाई चला जाता ना, क्षमा करना, इंसान की एक वायु कट जाती है, इंसान की एक वायु कट जाती है जब भाई का साया चला जाता है।
और आज बच्चे, पुत्र शरण और अन्य परिवार के बच्चे सभी अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए यही कह रहे हैं, क्या? मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था, अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है। आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। मेरी दुनिया के सरताज, मेरी दुनिया के सरताज, आ जाओ लौट के पास, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये आपके कर्म ही थे, जो कुछ बन पाया हूँ, ये आपके कर्म ही थे, जो कुछ बन पाया हूँ। मैं जैसा जो भी हूँ, बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, हाँ तुम चले गए। दुनिया दे विच मान मिलूगा, मान मिलू सन्मान मिलूगा, दुनिया दे विच मान मिलूगा, मान मिलू सन्मान मिलूगा, मां वर्गा ना मीत मिलूगा,
प्यो वर्गा ना यार मिलूगा, माँ वर्गा ना मीत मिलूगा, प्यो वर्गा ना यार मिलूगा, प्यो वर्गा ना यार मिलूगा। माँ नहीं लभनी है, प्यो नहीं लभना है, डुल जावन एक बार पावे लख बंदरो। सुन हो भरत भावी प्रबल, विलख गयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद्या। आप लोगों ने रामायण पढ़ी है, सुनी है, देखी है। जब राजा दशरथ इस संसार का त्याग करके गए, जैसे आप ग्रंथों से भली भांति परिचित हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं कि श्री राम जी को और माता जानकी लक्ष्मण जिनको 14 साल का वनवास हो चुका है, और भरत और शत्रुघ्न भी अपने पिता के पास नहीं है, वो भी नौनिहाल में गए हुए हैं। इधर जब पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो भरत ने गुरु महाराज वशिष्ठ जी से थोड़ा सा गिला किया, नाराजगी हुई उनको। ये गुरुदेव, आप तो इतने बड़े विद्वान, त्रिकालदर्शी, ग्रंथों को, शास्त्रों को भली भांति जानने वाले, आपसे ये गलती कैसे हो गई? जिस घड़ी में, जिस लगन में, जिस मुहूर्त में श्री राम जी को राज तिलक होना था, उस लगन में श्री राम जी को 14 साल का वनवास हो गया। और यहां तक नहीं, राम 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 करते करते राजा दशरथ भी संसार छोड़कर चले गए। और आपने पढ़ा भी है कि दशरथ की मृत्यु का कारण क्यों बना था? क्योंकि श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया हुआ था। श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया था राजा दशरथ को कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण छोड़ रहे हैं, राजा दशरथ एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ेगा। और ये पिछले 1.5-2 साल से ये जो कोविड-19 ये बीमारी, ये महामारी चल रही है, बहुत सारे हमारे अपने चले गए, बहुत सारे हमारे सपने भी इन दिनों चले गए। कई बार हम विद्वान लोग बैठकर विचार करते थे कि उन दिनों तो श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया था कि पुत्र का मुख देखना नसीब नहीं होगा, लेकिन इस महामारी में किसने श्राप दे दिया? इस महामारी के दौरान भी कई लोगों की मृत्युएं ऐसे हुई कि बच्चों को अपने माँ बाप का मुख देखना भी नसीब नहीं हुआ जी, हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। और मैं कई एनजीओ के साथ मैं चलता हूँ, समाज सेवा में भी, धर्म कर्म में भी, और कई मृत्युएं मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसी देखी कि कोविड के दौरान, महामारी के दौरान मृत्यु हुई। कई बच्चों ने तो पिता के, माता के संस्कार को भी इनकार कर दिया कि भाई हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। वो डॉक्टरों ने ही आगे बढ़कर वो संस्कार किया, वो किट आदि पहनकर। जबकि हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा गया है कि पुत्र अपने माँ बाप को मुखाग्नि देता है, लेकिन कैसा कर्म, कैसी ये महामारी, कैसा ये ईश्वर का प्रकोप कि बच्चों को, पिता को मुखाग्नि देना भी नसीब नहीं हुआ। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, यही बात वशिष्ठ जी ने भरत को समझाई कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। लाखों रुपए लोग लेकर घूम रहे थे कि हॉस्पिटल में जगह मिल जाए, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, लेकिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी भाई। पैसे धरे के धरे रह गए, बातचीत धरी की धरी रह गई। मैं फलाने को जानता हूं, मेरी उसके साथ बातचीत है,
मेरा तो बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। ना भाई ना, अकल कहे मैं सब तो वड्डी जड़ी विच कचहरी लड़दी, अकल कहे मैं सब तो वड्डी जड़ी विच कचहरी लड़दी, ते दौलत कहे मैं सब तो उत्ते मेरा दुनिया पानी भरदी, हुसन कहे मैं सब तो उत्ते कि मैनू दुनिया सजदे करदी, लेकिन मौत क्या कहती है कि होनी कहे तुसां तां सारे ही झूठे ते मैं जो चाहां सो करदी। इसलिए हे भरत, जो करतार में जो परमात्मा ने लिखा हुआ है तो अपना फर्ज निभा, तो अपनी ड्यूटी निभा, अपने पिता के लिए शोक मत कर। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, रोया उस इंसान के लिए जाता है जो इंसान पाप कर्म करके जाता है। आज बड़े दुख नाल सानू कहना पै रहा है कि साडे भाई साहब अशोक कुमार जी गोयल जी, जिन्होंने असी गुप्ता जी भी कहते हैं, इस संसार तो विदा हो गए। सानू जदों इन्हां दे बारे पता लगा बड़े दुख होया मन नूं कि इन्ने वधिया इंसान जिथे इस संसार नूं लोड़ है उत्ते रब नूं भी परमात्मा नूं भी इहो जिहे इंसानां दी लोड़ है। इंडस्ट्री एडा वड्डा नाम, धार्मिक संस्थावां देखो, मैं बाबा बालक नाथ मंदिर है ट्रस्टी टूरीलैंड, उत्थे परिवार 40 साल तो भी मेरे तो भी पहला परिवार सारा उस मंदिर के नाल जुड़िया। भैन जी नरेश गोयल जी, उन्होंने बेटा शन, उन्होंने बेटियां, उन्होंने दामाद, उन्होंने भरा, सारी फैमिली कहने का मतलब कि उस मंदिर के नाल जुड़ी। इन्ना कुछ उस मंदिर नूं इन्होंने डेवलप किया, इन्ना सहयोग दिता। उस तो नाल 32 सैक्टर सतेज धाम बनया, उत्थे भी बाबा बालक नाथ जी का मंदिर बनया, उस मंदिर नूं भी इन्होंने बड़ा सहयोग दिता। इस तरह की फैमिली है। बड़ा दुख होया क्योंकि जिवें एक कवि ने लिखा है माता और पिता के बारे कि माता पिता का इन्ना महत्व हुंदा है इस दुनिया दे विच। कहंदे किसी परिवार दे विच 4 पुत्रां ने जन्म लिया, सब तो कुछ टाइम बीतता गया, सब तो पहला एक बड़े पुत्र ने परिवार दे विच अपने माता पिता को कहना शुरू कर दिता कि मैं परिवार दे विच नहीं रह सकता, हुण मैं परिवार तो अलग होना चाहता है। दोस्तों, जिस माता पिता ने उस बच्चे को जन्म तो लैके एंड तक उस बच्चे का परवरिश की होवे, कल वो बच्चे की मैरिज हो जाती है और बच्चा इस तरह का क्वेश्चन पुट करे अपने पेरेंट्स के उन्होंने तुहानूं पता तुसीं खुद पेरेंट हो कि माता पिता के ऊपर कितनी बीती है, किवें बीती है कि किवें हो सकता है। सचो पंच पै गए। कुछ टाइम बाद उन्होंने वो बच्चे को अलग करता, फैक्ट्री एक बच्चे के नाम से लवा के उत्थे चले गए। ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, क्योंकि वो बेटा पढ़ने में बड़ा इंटैलीजेंट सी, वो बच्चा इंजीनियर बन गया, नौकरी मिल गई, चीफ इंजीनियर का दर्जा मिल गया कि पिछे गड्डियां। जो ओदी वारी आई है बेटा तेनों की चाहिए, उस बेटे ने इको लग गया कि मैनू मेरे माता और मेरे पिता जी चाहिए हैं, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यही माता पिता, यही रब हैं, यही गुरुद्वारा, यही मस्जिद हैं, यही मसीत हैं, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। इन्हों के विचों मैं सारा परमात्मा अगर पाना तो इन्होंने बच्चों
उस बच्चे ने कहा कि मैंने सारा कुछ ये इंडस्ट्री है, ये दुकाना हैं, जिस माता पिता ने मैनू लायक बनाया, मैनू पढ़ाया, मैं उन्होंने तो परे नहीं हो सकता। मैनू मेरे माता पिता चाहिए, मैनू कोई इंडस्ट्री नहीं चाहिए, मैंने कोई दुकान नहीं चाहिए। उस टाइम प्रभु की इन्ना जिवें कोई वाक्य घटना होता है, थोड़ी देर बाद उस बच्चे की, सब तो बड़े बच्चे की इंडस्ट्री फेल हो गई। इंडस्ट्री फेल हो गई, हालत खराब हो गई। सैकंड भी इसी तरह हुई और दुकान भी चलनी बंद हो गई। इन्होंने की किया, आपस में सलाह करके वो पेरेंट के कोल आ गया, चरणों च पै गए माता पिता के कि पिता जी, माता जी, साडे को अगर जिंदगी च भुल हुई है तो सब तो वड्डी ये भुल हुई है कि असी किस हालातों के विच असी तुहाडे तो अलग हो गए। ये भुलना ऊपर तक चले गई है, रब तक की आवाज़ आ गई सानू कि तुसी बड़ी वड्डी गलती की है, तुहानू ये काम नहीं करना चाहिए सी, इस करके सानू माफ करो। असी दोबारा जिंदगी च अपने बच्चों को भी कह के जावांगे कि इहो जी माँ प्यो की छड्डण की भुल जिंदगी ना करियो, क्योंकि रब तो बाद अगर कोई दिंदा है तो एक माता पिता है, एक माँ ऐसी होंदी है जिहड़ी तुहानू पता भी दुख सुख के टाइम बच्चे के नाल किवें अपना टाइम पास करती है। एक पिता होंदा है जो रोजगार का मसला किवें अपने बच्चों को किवें पालदा है, किवें नौकरी करता है, किवें बिजनेस चलाउंदा है, किवें दुकान चलाउंदा है, ये वो पिता ही जानता है कि मैं बच्चों को किस तरह पालना है। इस तरह अगर रब है तो परमात्मा है, तो बच्चे सब तो पहले माता पिता है, परमात्मा भी है। वो आगे चलनी पै गया और माता ने तुहानू पता हृदय बड़ा नाजुक होंदा, पिता थोड़ा होर टाइप के होंगे, माता फिर भी नाजुक होंदी है। माता ने कहा अगर बच्चे, पिता ने कहा अगर बच्चे भुला कर गए तो आप फिर भी चलो साडे बच्चे जिंदगी भुल हो जाती है, असी इन्होंने माफ करते हैं। उन्होंने फिर भी उन्होंने हाथ रखा, कहते कोई गल नहीं, परमात्मा फिर तुहानू उसे पोजीशन से लैके आए आ। मेरा मतलब कहता है कि माता पिता का इन्ना दिल नाजुक होंदा बच्चों के प्रति, और माता पिता बच्चों के प्रति की सोचते हैं, अज भी की सोचती है पेरेंट। असीं यही संदेशा अज की यूथ को देना चाहते हैं कि अपने माता पिता का साथ ना छड्डो। हालात जिंदगी उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, पर ये नहीं कहना जिंदगी भी मैं परे हो गया अपने माता पिता तो परे हो गए, मैं हासिल कर लिया, ये कदे जिंदगी च नहीं कहना। इस करके ज़्यादा टाइम ना लेता होया मेरे पास कोई शो प्रस्ताव आए हैं अलग अलग धार्मिक संस्थावां तो। मंदिर श्री बाबा बालक नाथ धुरी लाइन, जिस मंदिर का यह परिवार शुरू तो ही सेवक रहा है, उस तो शोक प्रस्ताव आया है। श्री श्री शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट और राजेंद्र नीडा जी वो प्रस्ताव लेके आए हैं। शाद लाइन मंदिर बाबा बालक नाथ जी लक्ष्मण नगर धुरी लाइन तो भी शोक प्रस्ताव आया है। सीनियर सिटीजन सोशल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड डीसी शर्मा जी वो भी प्रस्ताव लेके आए हैं। श्री बंके बिहारी फूल बंगला अफसर कमेटी रजिस्टर्ड वो भी शोक प्रस्ताव लेके आए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन चंडीगढ़ सर्कल जोड़ लुधियाना वो भी प्रस्ताव लेके आए हैं। लुधियाना क्लब रजिस्टर्ड रख बाग सिविल लाइन लुधियाना तो शोक प्रस्ताव आया है। श्री नैना देवी सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री रामा चैरिटेबल हॉस्पिटल उन्होंने वालों भी शोक प्रस्ताव आया है। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग उन्होंने वालों भी एक शोक प्रस्ताव आया है। तो मैं टाइम भी काफ़ी हो गया, मैं अपने रिस्पेक्टर बड़े भाई साहब श्री प्रेम मित्तल जी जो कि बड़े भाई साहब हैं, परिवार में सांझ है काफ़ी इन्हों की, पूर्व MLA भी रह चुके हैं, प्लैनिंग कमीशन बोर्ड के मानसा के एसोसिएट चेयरमैन भी हैं। मैं परिवार वालों उन्होंने बेनती कराँगा कि वो परिवार वालों आए हैं मेरे माता भैन बच्चे रिश्तेदार उन्होंने आए हुए सारे जी आया कहेंगे, उन्होंने धन्यवाद करेंगे परिवार वालों। श्री प्रेम मित्तल साढ़े साल बड़े बहुत बड़े
आगू और प्रचार दूसरा अपने प्रवचना रहे पिता की महत्ता तो सब ज्ञान दे रहे सी विराजमान है। और मैं आज सुख स्वराज छोटे वीर सुख जरा साढ़े परिवार में चलेगा जिन्होंने से कह सकते हैं पीएस हमेशा ही परिवार का चाहे वो सबसे छोटा सी पर उन्होंने बड़े आए ना इतनी वधिया बड़े भरावां मैं प्रार्थना है अपने राम भरा शीतल जी के अमृतपाल वीर अमृतपाल जो ऑल इंडिया बैंक के एसोसीएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं मेरे को बैठे हैं शीतल गुप्ता जी इन्हों दोनों के उस इंसान ने जमीन तेने गिरवी रखी छोटे भरा सुभाष बिट्टू भैन चारे साड़ियाँ भैनों भी बच्चे बच्चियाँ मुआनिया साड़ी बेटी नरेश कोई ताकत नहीं विनक्षा दोनों बेटियां अमरवीर जी की बेटी जो अज इतने नहीं आ सकी और उन्हें इन्हों बेटा फॉरन अमरीका है बेटा साडा दुबई है जो नहीं आ सकिया जो उत्थे बैठे हैं जो ब्लैसिंग करते हैं और ये चर्चा जो विचार करते हैं मेरा परिवार शहर की सारी यूनिवर्सिटी मैं गल कहूँगा कि ये अशोक जो वंशी के जिस दिन मैं उत्थे लगे आता सी कभी उस इंसान ने किसी का बुरा नहीं चाहा बहुत दोस्तों को रोटी पाया बहुत दोस्तों का भरा किया अज अपने पैरों में खड़े मिलते जो इंसान के भीतर रह जाता सी तो मैं कह सकता भी कोई बंदा आई सी भी होंदा सी ते वो इस रूप मिल के ये महसूस करता सी कि मैं ठीक हो गया मैंने घरे रह जाए इन्ना वो इंसान भारत साढ़े देखते देखते शीतल जिसम अपने फादर वो हाथ में जो खुराक देते मैं सारे टब्बर वालों सारे परिवार वालों सारे घरावां वालों जिन्हें यार दोस्त मित्र रिश्तेदार भैन भरा इतने आए हैं जिन्हें भी तारीफ अशोक की परवाह नहीं की जाए बहुत घट लफ्ज नहीं है पर मैं आज
जिन्हें भैन भाई अज वड्डियां भरजाइयां अशोक जी नाम मां तो वध दर्जा होता सी छोटियां जिन्होंने बेटियों तो वध दर्जा होता सी वह जाकर रोड़ियों ने जिदन का भी है उन्होंने अखे जा सुनी होंगे छोटे भरा हकम याद कर रहे भतीजे बेटियों का मां लगता भी हम भी साढ़े बिच बैठे हैं हम आया गया नहीं कितने मैं सारे का इन्हें यार दोस्त मित्र रिश्तेदार करता शरदा के फुल पेट करते इतने आए हैं साढ़े दुख से शरीक होए हैं यही दर्द दर्द के आने साढ़े सिर पे है सारे परिवार वालों ने उन्होंने मित्रों का दोस्त बुजुर्गों की बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने सारे दुख चाके सारे दुख में बढ़ाया और आस करता कि इसी तरीके सारे परिवार का जुड़े रहोगे बेटा शरने जो बस बच्चा छोटे बरसे को नारंगियाँ बड़े पापा शीतली अमन जी बहुत ज़्यादा प्रेम मित्तल जी को श्रीराम दुख होया क्योंकि हमेशा ही उन्होंने नाल इन्होंने अपना टाइम काफ़ी गुजारिया तो मैं फिर एक बार परिवार वालों सारे आए हुए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है साढ़े प्रवीण बांसल जी बीजेपी तो सीनियर आगू हैं वो भी आए हैं बड़ा धन्यवाद किया जाता है परिवार वालों सारे का परिवार वालों एक बार अभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया और लिस्ट भी काफ़ी बड़ी है इस करके मैं सॉरी फील करता और मैं पंडित जी को बेनती करांगा जी अगला प्रोग्राम पगड़ी रस्म जो भी करनी मैं साढ़े बेटा शीतल जी सॉरी शरण जी उन्होंने बेनती करांगा कि आगे पंडित जी आओ पगड़ी और अगला पगड़ी की रस्म शुरू पहले मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि केवल नाम की या दाद की जो पगड़ी है वो कृपया लेकर आगे आएंगे।